हेलो दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। दोस्तों, आज है 16 सितंबर 2024 और 16 सितंबर 2024 के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन रिलेटेड फैक्ट बताएंगे। तो आप पूरा वीडियो को ध्यानपूर्वक से देखना है और लास्ट में क्वेश्चन पूछेंगे, उसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है दोस्तों? तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला न्यूज़ क्या है? देवघर जिले में म्यूजियम और आर्ट गैलरी का निर्माण किया जाएगा। ठीक है? देवघर जिले में क्या निर्माण किया जाएगा? तो म्यूजियम और आर्ट गैलरी का निर्माण किया जाएगा। ठीक है? और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है? अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाल में म्यूजियम और आर्ट गैलरी का निर्माण कौन से जिला में किया गया है, तो आप लोग उत्तर क्या दोगे? देवघर। ठीक है? ये देखो पिक्चर में। ठीक है? ये है म्यूजियम। ठीक है? किसका म्यूजियम है? तो आर्ट गैलरी का। देख रहे हो कितने सारे पिक्चर बनाया गया है? ठीक है? ये सब आर्ट गैलरी का पिक्चर बनाया गया है। ठीक है? तो चलिए, देखो ये है देवघर का म्यूजियम। ठीक है? आर्ट गैलरी का म्यूजियम बनाया गया है। ठीक है? और ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है? तो देवघर में इसको बनाया गया है। ठीक है दोस्तों? तो देखो ये है हमारा झारखंड का मैप। ये क्या है? झारखंड का मैप। ठीक है? उत्तर में कौन सा स्टेट है? बिहार। ठीक है? फिर इधर पूर्व में कौन सा स्टेट है? तो वेस्ट बंगाल। ठीक है? दक्षिण में कौन सा स्टेट है? तो उड़ीसा। ठीक है? पश्चिम में कौन सा स्टेट है? तो छत्तीसगढ़। ठीक है? और उत्तर पश्चिम में कौन सा स्टेट है? उत्तर प्रदेश। ठीक है? अगर क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों कि झारखंड टोटल कितने राज्यों से घिरा हुआ है, तो टोटल कितने राज्यों से घिरा हुआ है? 5। ठीक है? पहला बिहार, दूसरा वेस्ट बंगाल, तीसरा उड़ीसा, चौथा छत्तीसगढ़ और पांचवा उत्तर प्रदेश। ठीक है? अगर क्वेश्चन पूछे कि झारखंड का एकमात्र डिस्ट्रिक्ट का नाम बताइए जो 3 स्टेट से घिरा हुआ है। ठीक है? तो उनका नाम क्या है? गढ़वा। ठीक है? ये है, यहाँ पे गढ़वा है। ठीक है दोस्तों? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है? और यहाँ पे देख पा रहे हो, ये जो रेड कलर का है, ये है देवघर। ठीक है? ये रेड कलर का है, ये क्या है? देवघर। ठीक है? और देवघर में किसका निर्माण किया गया है? तो म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी का निर्माण किया गया है। ठीक है? और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है? तो आप लोग कॉपी में जल्दी से नोट करो। ठीक है? देखो पूरा का पूरा यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। ठीक है? ये पूरा देवघर का मैप है। ठीक है? देवघर के बगल में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? तो गिरिडीह। ठीक है? फिर देवघर के बगल में कौन सा है? तो जामताड़ा। ठीक है? फिर देवघर में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? तो दुमका। ठीक है? हाँ दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि अगर पूछा जाए कि देवघर जो है वो कौन सा प्रमंडल में स्थित है, तो कौन सा प्रमंडल में स्थित है? तो संथाल परगना में स्थित है। कहाँ पे है? संथाल परगना में है। ठीक है? तो दोस्तों आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि संथाल परगना में टोटल डिस्ट्रिक्ट की संख्या कितना है? इसका आप लोगों को उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है? अब यहाँ पे टोटल यहाँ पे दिया गया है। ठीक है? ये है देवघर का मैप। ठीक है? अभी मैं इससे पहले डिक्टेट किया। ठीक है? तो इससे रिलेटेड फैक्ट यहाँ पे डिटेल में देखते हैं। ठीक है? क्या है फैक्ट? कंट्री, ये जो देवघर है कौन सा कंट्री में है? तो इंडिया कंट्री में है। ठीक है? फिर देवघर है कौन से स्टेट में है? तो झारखंड स्टेट में है। ठीक है? फिर देवघर कौन सा डिवीजन में है? तो संथाल परगना में है। ठीक है? देवघर कौन सा डिवीजन में है? संथाल परगना में है। ठीक है? यानी कि डिवीजन को हिंदी में बोलते हैं ये प्रमंडल। ठीक है? आप लोगों को कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है कि टोटल झारखंड की प्रमंडों की संख्या कितनी है। उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है? और एक क्वेश्चन आप लोगों से और मैं पूछ रहा हूँ कि जब राज्य निर्माण हुआ था, यानी कि झारखंड का जब निर्माण हुआ था, उस टाइम टोटल प्रमंडल कितना था? ठीक है? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है? तो चलिए नेक्स्ट, इस्टेब्लिश यानी झारखंड का निर्माण कब हुआ था दोस्तों? 15 नवंबर 2000 को झारखंड का निर्माण हुआ था। ठीक है? फिर हेडक्वार्टर, इसका हेडक्वार्टर म्यूजियम का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो देवघर। ठीक है? फिर नेक्स्ट, गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर। ठीक है? वहां का डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर कौन है? आईएएस अधिकारी होते हैं, उनका नाम क्या है? मंजूनाथ भाजांत्री। ठीक है? वहां का आईएएस का नाम है। ठीक है? डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर। ठीक है? यानी कि देवघर का जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर है उनका नाम क्या है? मंजूनाथ बझांत्री। ठीक है? ये आईएएस अधिकारी होते हैं। ठीक है? नेक्स्ट, जो देवघर जो है लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी। ठीक है? दुमका शेयर्ड विथ दुमका डिस्ट्रिक्ट, गोड्डा शेयर्ड विथ गोड्डा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है? ये है वहां का लोकसभा। ठीक है?
यानी कि देवघर का जो लोकसभा क्षेत्र पड़ता है उसका बाउंड्री कौन कौन सा लोकसभा से सटा हुआ है, तो दुमका से सटा हुआ है और गोड्डा से सटा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट, देवघर का विधानसभा। ठीक है, तो देवघर में टोटल कितने विधानसभा है दोस्तों, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो चलिए मैं यहीं पे बता रहा हूँ। ठीक है, कि देवघर में टोटल विधानसभा की संख्या 3 है, जो कि पहला है देवघर, दूसरा है माधोपुर, ठीक है, तीसरा है सारथ। ठीक है, फिर देवघर का टोटल एरिया यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, देवघर का टोटल एरिया कितना है, 2,04,000 यहाँ पे टोटल एरिया देवघर का दिया गया है। ठीक है दोस्तों, ये देख पा रहे हो आप लोग। ठीक है, फिर देवघर का टोटल पॉपुलेशन 2011 की जनगणना के अनुसार टोटल पॉपुलेशन कितना है, तो यहाँ पे दिया गया है। टोटल डेंसिटी यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, फिर देवघर में टोटल अर्बन यानी कि अर्बन क्षेत्र की संख्या कितना है यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, फिर देवघर में लिटरेसी रेट, ठीक है, यानी कि पढ़ा लिखा कितना है देवघर में, वो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, कितना है, 66.34% वहाँ पे पढ़े लिखों की संख्या है। ठीक है, फिर वहाँ का सेक्स रेशियो, ठीक है, कितना है दोस्तों, 925, यानी कि 1000 पुरुष पे कितना है फीमेल, 925। ठीक है, ये का सारा देवघर का ये डिटेल था। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, देवघर टोटल कितने सब डिवीजन में बटा हुआ है, तो दो। ठीक है, कौन कौन सा सब डिवीजन है, तो पहला है देवघर, दूसरा है माधोपुर। ठीक है, फिर देवघर में टोटल ब्लॉक की संख्या टोटल कितना है दोस्तों, 10। ठीक है, देवघर में टोटल ब्लॉक की संख्या कितना है, 10। ठीक है, पहला ब्लॉक है वहां पे देवघर, फिर देवीपुर, फिर मोहनपुर, फिर शारवन। ठीक है, इस प्रकार अन्य यहाँ पे सारा का सारा ब्लॉक का नाम दिया गया है, जो कि आप लोग जल्दी से इसे पढ़ो और कॉपी में नोट करो। ठीक है, जल्दी से कॉपी में नोट करो आप लोग, 1 सेकेंड टाइम दे रहा हूँ आप लोग को। चलिए नेक्स्ट, ये फैक्ट। ठीक है दोस्तों, राज्य के देवघर जिले में म्यूजियम और आर्ट गैलरी का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, कौन सा जिले में किया जाएगा, तो म्यूजियम और आर्ट गैलरी का निर्माण कौन सा डिस्ट्रिक्ट में किया जाएगा, तो देवघर में किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फैक्ट क्या है दोस्तों, हाल में झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता को साइबर क्राइम के रोकथाम के लिए दिल्ली में सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन पूछे कि अभी कौन सा डीजीपी है जिनका नाम साइबर के लिए रोकथाम के लिए सम्मानित किया गया है, उनका नाम बताएं, क्या है उनका नाम, अनुराग गुप्ता। ठीक है, उनका नाम क्या है दोस्तों, अनुराग गुप्ता। ठीक है, ये है अनुराग गुप्ता जी। ठीक है, देखें इनको सम्मानित अमित शाह जी कर रहे हैं। ठीक है, चलते हैं इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, देख पा रहे हो यहाँ पे सम्मानित किया जा रहा है। ठीक है, क्या है इनका नाम, इस डीजीपी का नाम क्या है, तो अनुराग गुप्ता। क्या नाम है इनका, अनुराग गुप्ता। ठीक है दोस्तों, किस लिए सम्मानित किया जा रहा है, तो साइबर क्राइम को ये रोकने की प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड फैक्ट यहाँ पे दिए गए हैं। क्या फैक्ट, हाल ही में झारखंड के जीडीपी अनुराग गुप्ता को केंद्रीय गृह अमित शाह के द्वारा साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए सम्मानित किया गया है। ठीक है, इनको सम्मानित कौन किया है, तो केंद्र गृह मंत्री सम्मानित किया है, उनका नाम क्या है, अमित शाह जी। अमित शाह जी सम्मानित किए हैं। ठीक है, उन डीजीपी का नाम क्या है, अनुराग गुप्ता। ठीक है, और कहाँ के ये डीजीपी रहने वाले हैं, तो झारखंड के रहने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से कॉपी में आप लोग नोट करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फैक्ट, क्या फैक्ट, हाल ही में यूएई के अबू धाबी में आयोजित एशियन जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में झारखंड की अमीषा ने रजत पदक जीता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछे कि हाल ही में यूएई के अबू धाबी में आयोजित एशियन जूनियर बॉक्सिंग में झारखंड की उस प्लेयर का नाम बताएं जिन्होंने रजत पदक जीत हासिल की है। ठीक है, क्या है इनका नाम, अमीषा। ठीक है, इनका नाम क्या है, अमीषा। ठीक है दोस्तों, अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट यहाँ पे देखते हैं। क्या फैक्ट, हाल ही में यूएई के अबू धाबी में आयोजित एशियन जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में झारखंड के अमीषा केरकेटा ने रजत पदक प्राप्त की है। ठीक है, अगर क्वेश्चन इस प्रकार पूछे कि हाल ही में उस प्लेयर का नाम बताएं
जो झारखंड की रहने वाली है और यूएई के अबू धाबी में एशियन जूनियरशिप बॉक्सिंग चैंपियनशिप में रजत पदक जीत हासिल की है। क्या आप लोग नाम बताओगे? तमीशा, ठीक है। इसे रिलेटेड फैक्ट नेक्स्ट क्या है? 54 किलोग्राम के वर्ग में अमीषा ने यह पदक प्राप्त की है। ठीक है दोस्तों, 54 किलोग्राम का वर्ग में अमीषा ने यह पदक प्राप्त किया है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, हाल ही में पेरिस पैरालंपिक में पदक विजेता को केंद्र सरकार के द्वारा नगद पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा क्या दिया जाएगा? नगद पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, किस लिए? तो पेरिस पैरालंपिक में पदक विजेता को केंद्र सरकार ने नगद पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड फैक्ट यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, ये सब जो है पैरालंपिक में जीत हासिल की है। ठीक है, देख लो आप लोग, पिक्चर में देखें। ठीक, गोल्ड, जो प्लेयर गोल्ड जीत हासिल किए हैं उनको कितना मिलेगा? तो 75 लाख रुपए। ठीक है, जो प्लेयर सिल्वर जीत हासिल किए उनको कितना मिलेगा? 50 लाख रुपए। ठीक है, जो प्लेयर ब्रॉन्ज जीत हासिल किए उनको कितना मिलेगा? 30 लाख रुपया जीत के लिए मिलेगा। ठीक है, ये सब राशि है। ठीक है, यहाँ पे डिटेल में लिखा गया है। ठीक है, समर विंटर ओलंपिक में जो प्लेयर गोल्ड जीत हासिल करेगा उसको कितना मिलेगा? 5 करोड़ जीत के लिए मिलेगा। ठीक है, सिल्वर के लिए 3 करोड़ मिलेगा, ब्रॉन्ज के लिए 2 करोड़ मिलेगा। ठीक है, कौन सा गेम के लिए? तो समर विंटर पैरालंपिक के लिए मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट, पैरालंपिक में जो प्लेयर जीत हासिल करेगा, ठीक है, उसको कितना मिलेगा? तो 25 लाख रुपया गोल्ड के लिए मिलेगा। ठीक है, सिल्वर के लिए 15 लाख रुपया मिलेगा, ब्रॉन्ज के लिए 10 लाख रुपया मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट, यूथ ओलंपिक गेम के लिए, ठीक है, जो प्लेयर गोल्ड जीत हासिल करेगा उसको 25 लाख रुपया मिलेगा। फिर जो प्लेयर सिल्वर जीत हासिल करेगा उसको 15 लाख मिलेगा। फिर ब्रॉन्ज जो प्लेयर जीत हासिल करेगा उसको 10 लाख रुपया मिलेगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे सारे गेम का नाम दिया गया। ठीक है, तो आप लोग कॉपी में जल्दी से नोट करो और याद रखो। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। चलिए, हो गया दोस्तों। नेक्स्ट है, पेरिस पैरालंपिक में भारत ने कुल 29 पदक प्राप्त किया है। ठीक है, जिसमें कि 7 गोल्ड के लिए है। ठीक है, 9 सिल्वर जीत हासिल किया है और 13 ब्रॉन्ज जीत हासिल किया है। ठीक है, यानी कि टोटल का टोटल कितना हमारे देश जीत हासिल किए? पदक 29। ठीक है, जिसमें कि चाइना टोटल कितना जीता है? 230 पदक जीता है। ब्रिटेन कितना जीता है? 124 पदक जीता है। अमेरिका कितना पदक जीता है? तो 105 पदक जीता है। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट, केंद्र सरकार के द्वारा पैरालंपिक में पदक विजेता को नगद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, कौन सा सरकार देगा? राज्य सरकार देगा या केंद्र सरकार? तो केंद्र सरकार देगा, नगद राशि देगा। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को राशि अभी मैं डिटेल में बताया हूँ कितना मिलेगा। ठीक है, तो चलिए, अब कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोगों को इसका आंसर देना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि मैं हर एक वीडियो में जितना करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ उससे रिलेटेड फैक्ट और क्वेश्चन एवरीडे करवाता हूँ। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप लोग को जितना पढ़ाया जा रहा है वो कितना दिमाग में याद रह रहा है वो यहाँ पे जांच होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कितने बच्चे जवाब दे पाते हैं। पहला क्वेश्चन, राज्य के किस जिले में म्यूजियम और आर्ट गैलरी का निर्माण किया जाएगा? तो किस जिले में किया जाएगा? जल्दी से आप लोगों को आंसर देना है। अभी ना आप लोगों को बताए हैं दोस्तों। आंसर नंबर सी, देवघर। ठीक है, कौन से जिले में किया जाएगा इसका निर्माण? देवघर में किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रांची म्यूजियम का स्थापना कब किया गया था? कब किया गया था दोस्तों? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, रांची म्यूजियम का स्थापना कब किया गया था? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के किस शहर को झारखंड की धार्मिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। किस शहर को झारखंड की धार्मिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? कौन सा शहर है? देवघर। ठीक है, आंसर नंबर डी, देवघर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के डीजीपी को किसके द्वारा साइबर क्राइम के रोकथाम के लिए सम्मानित किया गया है? किसके द्वारा?
तो अभी आप लोगों को मैं बताया हूँ ऑप्शन नंबर बी अमित शाह, ठीक है? किसके द्वारा दिया जाएगा ये पुरस्कार? अमित शाह के द्वारा दिया जाएगा, ठीक है? और डीजीपी का नाम क्या था दोस्तों? आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अबू धाबी में आयोजित एशियन जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अमीषा क्रिकेटर ने कौन सा पदक जीत हासिल किया है? कौन सा पदक जीत हासिल किया है? तभी आप लोगों को हम बताए हैं रजत पदक, ठीक है? और रजत पदक जो प्लेयर जीत हासिल किया है उसको कितना राशि दिया जाएगा? तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस पैरालंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीत हासिल किए हैं? तो कितने पदक जीत हासिल किया है? तो आंसर नंबर डी, ठीक है? 29 पदक जीत हासिल किया है, ठीक है दोस्तों? चलिए, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है? चलिए, आप लोगों को उत्तर देना है, ठीक है? क्या है? हाल ही में झारखंड कैबिनेट के द्वारा झारखंड के अधिवक्ता को पेंशन देने की मंजूरी दिया गया है, ठीक है? झारखंड ऐसा करने वाला कौन सा राज्य बना है? तो पहला। कौन सा राज्य बना है? पहला, ठीक है? चलिए, अब इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है दोस्तों? और इसका आंसर मैं आप लोगों को कल बताऊंगा, ठीक है? क्या है क्वेश्चन? निशा के स्थापना दिवस कौन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे? ठीक है? निशा के स्थापना दिवस में कौन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे? ठीक है? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है? और आप लोगों को कल मैं इसका आंसर दूंगा, ठीक है? और ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस क्लास के वीडियो का क्वेश्चन है, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास यहीं तक। तो जो दोस्तों को मेरा वीडियो अच्छा लगा, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, ठीक है? तो चलिए कल मिलते हैं आप लोगों से सुबह 6 बजे।